इस वक्त आपको लेके आए हैं लखीसराय और लखीसराय में जो कि भालोई गांव पड़ता है और एक किसान के बेटिया आप सुनिएगा ना, इनका करनामा आपके जमीन तले पैर खिसल जाएंगे। और कहीं ना कहीं एक किसान के बेटी एसडीएम बन गए मित्रों। और ये आपको बता रहे हैं हम लखीसराय जिला भालोई गांव का एक लड़कियां, एक बेटिया रानी जो कि माता पिता इतना मेहनत से पढ़ाते हैं और इतना दूर कहीं ना कहीं सपनों को पूरा किए हैं। गाँव के बेटी कहीं ना कहीं एक किसान के बेटी एसडीएम तक चल जाना, ये सबसे बड़ी बात और सबसे खुशी बात है। और कैमरामैन दिखाइएगा थोड़ा सा, बहुत सारे इनका गांव वाले लोग आए हुए हैं और जो कि खुशी हो रहे हैं। एक बेटिया रानी जो कि अभी बात करेंगे, बेटी का बात करेंगे तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ाई के क्षेत्र में भेजते हैं कि बेटी आगे नाम रोशन नहीं करती है, लेकिन हमारे साथ सीधा सीधी उदाहरण है जो कि इतना बड़ा नाम रोशन कर दिए, एसडीएम तक चल गई। ये सबसे बड़ी बात है। आइए इन्हीं से जानेंगे कि कैसे पढ़ाई चला और कितने तकलीफ हुए पढ़ाई के समय में, और इन्हीं से जानते हैं। आपका स्वागत है। थैंक यू, आप लोग यहाँ तक आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए कि आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिएगा। मैं भलोई गांव की निवासी हूँ, जो लखीसराय का एक छोटा सा गांव है, चानन प्रखंड में पड़ता है। अच्छा। मेरे पिताजी माननीय श्री सुधीर महतो जी एक किसान है। मेरी माताजी श्रीमती जयललिता कुमारी जो मध्य विद्यालय की शिक्षिका हैं। और पढ़ाई आप कहाँ से किए जो कि एसडीएम तक पहुँच गए, और गांव से रहकर इतना बड़ा सपना इतना बड़ा करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और किसान की बेटियां कहीं ना कहीं एसडीएम तक चल गई। मैं नॉर्मल सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। अच्छा। जिसमें मम्मी पढ़ाती थी मैं उसी में पढ़ती थी। उसके बाद मैंने हाई स्कूल एसएस हाई स्कूल मननपुर बाजार से बिहार बोर्ड से मैट्रिक उत्तीर्ण किया। उसके बाद जम्मू एसके कॉलेज लोहंडा से मैंने इंटरमीडिएट पास किया। अच्छा। उसके बाद मैंने तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैं पटना से सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट की और 67th में मेरा सिलेक्शन। अच्छा, एसडीएम बनने में ज़्यादातर योगदान आपके परिवार से कहा जाए तो किनका? माता पिता भाई बहन सभी का योगदान है। अच्छा, सभी का योगदान। अभी कैसा लग रहा है फैमिली में कहीं ना कहीं एक एसडीएम बन गया, और आपके परिवार में कोई एसडीएम? अभी तो फिलहाल नहीं है, आगे में भी हमें देख के और सबको जुनून आए, सबको लगे नहीं जब ये बन सकती हैं जो कि सेम स्कूल से हैं। अच्छा। तो मैं भी बन सकती हूँ, तो वो लोग में आएगा, जो जुनून आएगा वो लोग भी बनेंगे। अभी फिलहाल नहीं है। कहाँ पढ़ाई करती थी? पटना में कौन सा इंस्टीट्यूट जो कि इतना बड़ा, इतना मेहनत करके इतना आगे चल गए? कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं था, बहुत अच्छा। सारे मेरे गाइडेंस, बहुत सारे गाइडर थे मेरे, बहुत सारे टीचर थे जो मुझे गाइड किए। यूट्यूब से भी मैं पढ़ी थी। प्रॉपर एक कोचिंग कोई नहीं था, जैसे एडुटेरिया था, श्योर सक्सेस था, और भी गया के टीचर थे, ISPCS फाइटर थे जो खुद एक सेलेक्टेड ऑफिसर हैं, उन्होंने गाइड किया। और राखनी आपसे ये क्वेश्चन है हमारा, आपके पिताजी कहीं ना कहीं किसान आदमी हैं, तो आपके पढ़ाई में अगर दिक्कत होते होंगे कभी पैसा उसा के, तो उस चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे? वो कहीं ना कहीं कभी किसी से उन्हें लेना भी पड़ता था, कभी कर्ज भी लेना पड़ता था। अच्छा। उन्होंने कर्ज लेके भी पढ़ाया, कभी ज़मीन भी कहीं ना कहीं गांव में आप जानते होंगे कि ज़मीन रख के भी लोग पढ़ाते हैं, तो उन्होंने ज़मीन रख के, माँ शिक्षिका थी तो उन्हें भी कभी लोन भी लेना पड़ गया। और लोन लेके कहीं ना कहीं अपने बेटी को एसडीएम बना दिए, है ना? जी जी जी। कैसा खुशी हो रहा है आज परिवार में कहीं ना कहीं आप एसडीएम बन के पटना से आई है घर, किस तरह लग रहे हैं गाँव में आके? गांव में जब गांव का माहौल, गांव के लोगों को खुशी मैं जब देखी तब लगा कि मेरे लिए, मेरे से ज़्यादा खुश तो ये लोग हैं जहां मैं आई, उनसे भी ज़्यादा खुशी जब माँ पिताजी की खुशी देखें, और भी सब जितने भी गांव के लोग हैं जब उनकी खुशी देखी तब लगा नहीं, ये जो मैंने किया है मेरे खुशी से कहीं ज़्यादा खुशी इनको है। तो मुझे लगा नहीं, कुछ अच्छा हुआ है मेरे से, कुछ लाइफ में मैं कर पाई। अच्छा, आप टेस्ट वगैरह देते थे अपने एग्जाम में, तो कैसा रैंक आता था? कभी कभी अच्छा आता था, कभी कम भी हो जाता था, जैसे क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता था, और जब मैं प्रैक्टिस पे भी डिपेंड करता था, तो कभी अच्छा कभी खराब। आपके मतलब कि परिवार में आपके भाई बहन क्या कुछ कर रहे हैं? आप तो एसडीएम तक चल गए हैं, आपके छोटे भाई बहन के क्या सपना है? मेरे बड़े भाई इंजीनियर हैं। अच्छा। जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से, पुणे से। उन्होंने भी मेरे पढ़ाई में बहुत योगदान दिया। वो जॉब करते हुए मुझे उनका भी सहयोग, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सभी तरह से उनका सहयोग मिला। मेरे छोटे भाई बहन, एक मेरी सिस्टर जो BAMS नर्सिंग कर रही है पटना से,
और रागिनी, आपसे क्वेश्चन ये हमारा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं गांव देहात के लोग हैं जो कि बेटियां को पढ़ाना नहीं चाहते, तो उनको आप किस तरह सजेशन दीजिएगा? उनको मैं सजेशन देना चाहूँगी कि कम से कम आगे जो है बिल्कुल वो बेटियों को पढ़ाएं। जो आपके सामने अभी दिख रहा है, जो मैं बनी हूँ, कहीं ना कहीं माँ पिताजी का और पढ़ाने के योगदान के कारण ही मैं बन पाई। इसलिए आप लोग बेटियों को पढ़ाएं, वो भी उनका पंख ना काटें, उन्हें अपना रास्ता खुद चुनने दें, उन्हें जल्दी शादी विवाह के लिए प्रेशर ना करें, फोर्स ना करें। ज़रूर वो एक दिन आपके गांव का ही नहीं, पूरा देश का नाम भी रोशन कर सकती है। जिस तरह एक बेटिया रानी कहीं ना कहीं मित्रों, ये भलुई की बेटिया रानी है, जो कि एक किसान के बेटिया रानी है, जो कि इतना बड़ा एसडीएम तक चल गई। ये सबसे बड़ी बात होती है, और एक किसान को कितना खुशी होता है जो कि उनका बेटी एसडीएम बन के अपने गाँव आती है। ये बताइएगा, बहुत सारे लड़कियाँ ऐसे हैं जो कि अभी ज़्यादातर देखिएगा तो इधर से उधर, इधर से इंस्टाग्राम, ये लन फन बहुत सारे, लेकिन आपका मन कैसे कर गया कि हम एसडीएम तक जाएं? इसमें मेरे बड़े भाई का भी योगदान रहा। उन्होंने कहा जब तुम पढ़ी हो तो कुछ अच्छा करो। और भी जब मैं पटना गई तो मैं देखी कि बहुत सारी लड़कियां जो है पटना से पढ़ के एसडीएम आईएएस सब बनी है, तो मुझे ये मेरे में जुनून आया, जोश आया कि मैं भी एसडीएम बन सकती हूँ। वहाँ से मैं सिविल सर्विस की तैयारी करने लगी और 67 पे सिलेक्शन। और रागिनी, पढ़ाई में जैसे जिस तरह होता है कि एक बच्चे को जिस एसडीएम तक जाना, एक ग्रामीण क्षेत्र के, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे को उतना नॉलेज नहीं रहता कि बड़े बड़े कोचिंग क्लास में जाने में बहुत दिक्कत होता है समझने उमझने में, क्योंकि लोग ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हिंदी मीडियम से रहते हैं लोग, जो कि आप इस सब चीज़ों को कैसे मैनेज किए? हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, उतना ज़्यादा इसमें मायने नहीं रखता है। मैं भी हिंदी मीडियम से थी। हाँ, गांव के बच्चे को कोचिंग क्लास के लिए दिक्कत होती है कि मैं कौन कोचिंग जाऊं, कौन बड़ा कोचिंग जाऊं जिससे मेरा फर्स्ट टाइम में सिलेक्शन हो जाए, तो उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी होती है। तो मैंने अपने जो मेरे सीनियर थे, मेरे भैया थे, भैया के फ्रेंड्स सब जो थे, उनसे मैं गाइडेंस ली कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है। उसके बाद मैं कोचिंग गई, तो उन्हें भी गाइडेंस लेना चाहिए जो उनके सीनियर है। उसके बाद उन्हें अपने आप रास्ता मिल जाएगा। थोड़ा सा वो बस एक कदम आगे तो बढ़ाए, उन्हें रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगेगा। आपके इंस्टीट्यूट से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि इस बार सिलेक्शन हो गए? बहुत सारे 10-12 स्टूडेंट हैं जो मेरे कोचिंग से सेलेक्ट हुए हैं, जो मेरे ही साथ मेरी ही फ्रेंड है। वो बगल के जिला नालंदा जिला की हैं, कोई शेखपुरा की है, मुंगेर जिला की हैं। अच्छा। लड़कियां ही हैं मेरी, सब लड़कियां ही हैं। जी। अच्छा, आपसे रागिनी मेरा क्वेश्चन है, पटना में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उनका अभी देखिएगा तो बहुत सारे के बाल उड़ गए, जो कि सिंपल एग्जाम नहीं निकलता है, ग्रुप डी हो गया सिंपल एग्जाम, लेकिन आपका एसडीएम तक किस तरीके से इतना कम एज में और इसे एसडीएम तक पहुंच गए? इसके लिए स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। जब भी आप कुछ करें तो उसमें सबसे पहले अपने इंटरेस्ट, अपने जोश जुनून को उसमें शामिल रखें और एक ही रास्ता को चुनें। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका सपना है, उसी की ओर आगे बढ़ें, आप सफल होंगे। अगर आप चाहेंगे कि नहीं मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, तो वो कहीं ना कहीं आपके रास्ता को डगमगाएगा, आपके लक्ष्य को तक ले जाने में आपको परेशानी होगी। इसलिए एक रास्ता पे चलें, वो आपको मंजिल तक अवश्य ले जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी। देखिए, हमारे साथ एक बेटिया रानी है, कहीं न कहीं नाम रोशन कर दी है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मित्रों जो कि बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते, बेटी को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, और उनके मुंह पे सीधा सीधी तमेचा, जो कि रागिनी हमारे साथ है। और एक बेटी रानी कहीं न कहीं एसडीएम तक चल गई है। तो आप लोग भी अपने बेटी को अच्छे से पढ़ाइए, बेटे से कम नहीं बेटी होती है। और जो कि लगातार बिहार में देखिएगा तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं लोग, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बेटे बेटी एक साथ बराबर मानिए और उसे भी आगे दीजिए। और जिस तरह रागिनी कहने के अपने माँ बाप और परिवार के नाम रोशन किए, गांव समाज सभी का नाम रोशन किए, और ये सबसे बड़ी बात होती है। देखिए, हमारे साथ उनका ग्रामीण लोग भी है, दिखाइएगा, जो कि कहीं न कहीं एक बेटिया रानी एसडीएम बन के अपने गाँव आती है, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, बाकी तमाम दर्शक जो हमारा वीडियो देखते हैं, आभार मित्रों, ऐसे प्यार बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।